रात को 2 बजे मंत्र पढ़ना अच्छा नहीं लगता। का मतलब वही है कि आदिवासी बैठे, आदिवासी भाइयों का शास्त्र न ऋग्वेद है, न यजुर्वेद है, न सामवेद है, न अथर्ववेद है, न रामायण है, न महाभारत है, न गीता, कोई है ही नहीं। आज ही हम शहर रांची में जब 11:30-12 बजे लैंड किए तो हम एक जूस की दुकान पे पहुंचे। गन्ने का जूस होता है उसकी दुकान पे। हमारे साथ कारी साहब थे तो उन्होंने पूछा कि आप आदिवासी हैं कि बिहार के हैं या कहीं और के हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आदिवासी। तो हमने उनसे कहा कि गर्व से कहिए कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी, आदि का मतलब ही पुराना होता। बोलते हैं ना आदि ग्रंथ सबसे पुराना ग्रंथ। आदि का मतलब सबसे पुराना, वासी का मतलब रहने वाला, आदिवासी का मतलब इस देश में सबसे पुराना रहने वाला। यानी इस देश का सबसे पुराना व्यक्ति अगर कोई है तो वह आदिवासी है। तो हमने उनको कहा कि मरे हुए जुबान में दबे हुए लफ्ज से मत कहिए, बल्कि पूरे आन बान शान के साथ कहिए कि इस धरती का, भारत का अगर मूल निवासी कोई है, यानी इसका वारिस अगर कोई है तो वह आदिवासी। और यही वजह है कि आदिवासी की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, कोई रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये असर उसमें, उस संविधान में, उस एक्ट में रखा गया। तो भारत का सबसे पुराना वारिस और पुराना जो यहाँ का मूल निवासी कोई है तो वह आदिवासी। अब रही बात ये कि उनका शास्त्र क्या है, उनका ग्रंथ क्या है, उनकी किताब कौन सी है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया। क्योंकि आदिवासी और दलित को अलग कैटेगरी में रखते हैं। भारत के अंदर जो बड़ा तबका है ब्राह्मण, 6-6.5% जिन लोगों की तादाद है, ये लोग भी ईरान से आए। आर्य समाज, इनको इनकी स्थापना हुई थी। इन्होंने इस देश के अंदर जो आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, पत्थर से आग जलाने का हुनर इनको आता था और लकड़ियां जमा करते थे और मवेशी वगैरह इनका ज्यादा पोषण पालन ये लोग किया करते थे। तो इन पर बढ़ चढ़कर उन्होंने हुकूमत की और उन्होंने बदलना शुरू किया और इनको पामाल किया, और आज तक भी इनको पामाल करने की भरपूर कोशिश की जा रही। इसीलिए हमारे आदिवासी भाई, आप किसी भी चीज पर आस्था रख सकते हैं। आपके लिए कोई बैंड नहीं, कोई बाउंड भी नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से ज्यादा बेहतर आपको अगर सत्य मार्ग का दर्शन अगर कोई शास्त्र आपको दिखा सकता है तो वो मुसलमानों का कुरान, मुसलमानों का नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान दिखा सकता है। सबसे बेहतर निज़ाम और इस सिस्टम इसी कुरान और इसी निज़ाम में। आज तो लोगों के बीच में भ्रम फैला दिया गया है कि भारत के अंदर 3,000 मस्जिदें ऐसी है कि जिसको मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। मैं थोड़ी मस्जिद की तारीख पर बात करूंगा, उसके बाद फिर अगर आप लोगों का ज़ौक़ रहेगा तो कुछ और बात कहूंगा, वरना फिर दुआ के साथ महफिल का इख्तिताम करने की कोशिश होगी। इस जमीन पर सबसे पहली मस्जिद, इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये धरती है, ये जमीन। इस जमीन पर सबसे पहली मस्जिद मक्कतुल, शहर मक्का में बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। शहर मक्का में काबतुल्लाह, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, जमीन पर सबसे पहली मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से उसकी तामीर कराई। और दूसरे नंबर पर जो पहली, दूसरे नंबर की जो मस्जिद है वो है बैतुल मक़दिस। तामीरी एतबार से रिवायात में है, अक़वाल भी मौजूद हैं। कहा गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब काबतुल्लाह की
उसकी तामीर मुकम्मल की, तो उसके बाद फिर वो फ़लस्तीन आए, वहां पर बैतुल मक़दिस की उन्होंने बुनियाद डाली है। ये दो मस्जिद जो सबसे पुरानी मानी जाती है इस जमीन पर, लेकिन फजीलत के एतबार से सबसे पहली मस्जिद काबतुल्लाह है, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा है, जो आज 1964 से लेकर 1967 से लेकर आज तक ये मस्जिद यहूदियों के कब्जे में। ये मस्जिद इसराइल के जालिम यहूदी उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है। 2 मरतबा इस मस्जिद पर अगयार के कब्जा हुए। 2 मरतबा में से एक मरतबा तकरीबन 1100 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको छीना था क्रिश्चियनों से, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत ने उस पर कब्जा किया था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बड़ी जंग लड़ने के बाद इस मस्जिद को वहां से उनसे वापस लिया था, अपने कब्जे में लिया था। और उससे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कोई जंग लड़े सिर्फ उमर फारूक के हुलिया और उनकी बशारत अपने ग्रंथों में देखकर ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा की चाबी उनको वैसे ही सौंप दी थी। तो ये 3 बड़ी मस्जिद है जिन मस्जिद की तरफ ज़ियारत की नीयत से जाना बाइसे सवाब है। यही 3 मस्जिद तामीरी एतबार से बैतुल्लाह, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी, लेकिन फजीलत के एतबार से, मकाम और मर्तबे के एतबार से बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा। मस्जिद नबवी बैतुल्लाह की वो ज़मीन तो अल्लाह ने उसका इंतखाब किया था, लेकिन मस्जिद नबवी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना पहुंचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन चाहिए थी मस्जिद बनाने के लिए। जो लोग आज मुस्लिम एम्पायर पर इल्जाम लगाते कि भारत में आए 800-900 साल तक हुकूमत की और उन्होंने 3000 मस्जिदें मंदिर तोड़कर उसमें मस्जिद बनाए, उन्हें जालिमों को नहीं मालूम जब मुगल बादशाह था तो उस वक्त भारत की जीडीपी कितनी थी। मुगल बादशाह के जमाने में 2 बादशाह, औरंगजेब और जहांगीर के जमाने में, अब पूरे जो अखंड भारत कहा जाता है, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर तक अखंड भारत पर कब्जा और हुकूमत, और इसको अखंड भारत बनाने वाले बादशाह का नाम औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत औरंगजेब के जमाने में भारत की जीडीपी 25% थी, जो आज तक उस आंकड़े को कोई सरकार नहीं छू पाई। मनमोहन सिंह के जमाने में भारत की जीडीपी 12 तक पहुंची थी, लेकिन आज ये जो चीखते चिल्लाते भारत को तरक्की की तरफ ले जाने की बात करते हैं, आज भारत की जीडीपी कितना है मालूम है? मात्र 6% भारत की जीडीपी। उस वक्त में 24% की जीडीपी थी। इसी 24% की तरक्की को देखकर जालिम अंग्रेज ने लूटने की भरपूर कोशिश की थी और वो लूट कर इस देश को गया था। उस वक्त में मुस्लिम एम्पायर के जमाने में इस देश में कोई भी धार्मिक उन्वाद या भी कोई भी धार्मिक झगड़े आपस में नहीं हुए थे। बहरकैफ आज आपके 3000 मस्जिदें लिस्ट में है। आपकी मस्जिदों को तोड़ने और उनको दूसरी, तीसरी, चौथी बाबरी मस्जिद बनाकर उनको शहीद की जाने की पूरी कोशिश और पूरी तैयारी। दिखा दो, तोड़ो तुम 3000 मस्जिदें। हमारी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन पेपर मांगते हो, हमारी मस्जिदों के सर्टिफिकेट मांगते हो, हमारी मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर पर हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के भी रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाओ। भारत के अंदर जितने भी पाठशाले खुले हुए उन सब के भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ, उनका डेट दिखाओ। एक तरफा नहीं होगा। हमारे मिल्ली कायदीन के तंजीमों के लोग अगर खामोश हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहोगे, जो बोलोगे करते चले जाओगे। वक्ती तौर पर तुम कुर्सी पर बैठे हो, कयामत तक तुम नहीं रहने वाले। अल्लाह किसी अच्छे इंसान को भी भेजेगा
तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब तुमको उनके सामने पेश करना पड़ेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मस्जिद के मंदिर के तई जो तुम्हारा श्रद्धा और तुम्हारा अकीदा, वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट हमारी मस्जिद के ताल्लुक से होना चाहिए। बिना प्रूफ के चाहते हो फला मस्जिद, इसी मस्जिद को बनाने के लिए लाखों रुपए के लोगों ने चंदे दिए। अब अगर कोई 50-100 साल के बाद आकर कहेगा कि नहीं ये मस्जिद तो गैरों की जमीन पर बनाई गई थी, इस्लाम का एक कानून है, सुन लिया जाए, गसब की हुई जमीन पर कोई मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं। ये तुम कहोगे तब, हमारा खुदा पहले कह चुका है कि किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद बनाना अलाउ नहीं है। तो फिर ये मुस्लिम इंपेरर तुम्हारी मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनाया? वो तो कुरान के मानने वाले थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह तो इतने बड़े आशिक थे, उन्होंने बैतुल माल का 1 रुपए अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। वो कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना सकता? मेरे भाइयों, जिसको जितनी मस्जिद तोड़ना हो तोड़े, हमें मस्जिद बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी मस्जिद को आबाद करना। ये जितने नौजवान और जितने भी कमेटी के लोग, आपकी मेहनत काबिले मुबारक, लेकिन इसके साथ साथ आपकी मस्जिदें उस वक्त कामयाब होंगी जब हमारे सारे लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद में पहुंचते हों। आप कारोबार के लिए अलग कहीं जाते होंगे, अलग मसला है, लेकिन आप जब भी घर में रहें तो कम से कम अपनी मस्जिद में जाकर फर्ज नमाज अदा करें, ताकि आपकी मस्जिद आबाद हो और फिर पता चले कि आपने लाखों रुपए चंदा किया और प्रोग्राम किया और फिर वो मस्जिद दिखने में लगे कि हाँ ये मस्जिद आबाद। अल्लाह की बंदगी के लिए, नमाज के लिए मस्जिद बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन चूंकि एक जगह खास होनी चाहिए। अल्लाह को चूंकि मसाजिद पसंद है, वो जमीन खास इबादत के लिए, इसीलिए मस्जिद तामीर करते हैं। लेकिन मस्जिद बनाकर छोड़ देना, मस्जिद बना लिया जोश जोश में चंदा करके, इधर से फंड आया उधर से फंड आया, अब उस मस्जिद में अजान तक नहीं होती है। ऐसे ही मस्जिदों की बद्दुआ की वजह से भारत के अंदर 3000 मस्जिदों को लिस्ट बनाया गया, बाज़ाब्ता उनको उनकी लिस्टिंग की गई है कि इन मस्जिदों को हम अगले 5 साल के अंदर इन सबको बाबरी मस्जिद बनाकर तोड़ देंगे। और आप सोचते हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, एक मस्जिद हो गया दूसरी मस्जिद कैसे हो सकता? दूसरी मस्जिद पर भी पूजा की परमिशन मिल चुकी, इजाजत दी जा चुकी। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे पूजा की परमिशन, उसकी इजाजत मिल चुकी। तीसरे नंबर पर आपके संभल की मस्जिद, चौथे नंबर पर आपकी शाही मथुरा की शाही मस्जिद है, उसके बाद 5वें नंबर पर दिल्ली की जामे मस्जिद होगी, उसके बाद फिर भोपाल की जामे मस्जिद होगी, फतेहपुरी दिल्ली की जाम मस्जिद होगी, फतेहपुरी मस्जिद होगी। टारगेटेड 1 बाई 1, यानी जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं उन तमाम मस्जिदों को वो लोग गलत तरीके पर अपने दल बल का इस्तेमाल करके उनको शहीद करना चाहते हैं। उन्हें बता दो, खामोश मत रहो। हमारे कायदीन, हमारे मिल्ली तंजीमों के सरबराहात, आपके मुंह में दही जमा हुआ है। यही वजह है कि आपके चुप्पी की वजह से आज हमारे वक्फ बोर्ड पर कानून बन गए। अगले 2, 3, 8 तारीख को उसके ऊपर बाज़ाब्ता कानून नाफिज होने वाला। आपने कॉन्फ्रेंसें की, आपने जलसे किए, सिर्फ वक्फ बिल के नाम पर आप मैदान में क्यों नहीं निकले? आप रांची के ऊपर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आप सदन के सामने जाते, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाते, आप लोगों से मिलते, जो आपके इस बिल को रोक सकता था। आप में से कोई भी डेलीगेशन उनके पास नहीं गया। राहुल गांधी के पास जाते, जो अपोजिशन लीडर है, जिनको हम अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, उनके पास आज तक हमारे वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जमात के लोग क्यों नहीं पहुंचे? अलग अलग प्रोग्राम करना, नाम कमाना चाहते हो। 1 तारीख को एक तंजीम का प्रोग्राम होता है, दूसरी तारीख को दूसरी फरीक वाले का प्रोग्राम होता है। समाज को बांट दिया। हर कोई अपनी अपनी गद्दी को नाफिज करना चाहता है कि हम सदर रहेंगे, हम सेक्रेटरी रहेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? सारी तंजीम के लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, अपने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? प्रोटेस्ट करना परमिशन देता है। आर्टिकल नंबर 19 में लिखा है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप असंबल हो सकते, आप जमा हो सकते हैं। यह कौम वो है
जो आपके एक आवाज पर अपना खून बहाकर आपको कामयाब करने के लिए सड़कों पर खड़ी रहती, और आज आप बैठे हो घरों में, आपकी मस्जिदें शहीद की जाने की साजिशें रची जा रही। 9.5 लाख एकड़ जमीन आपकी हड़प की जाएंगी। आप नहीं बोलते हो आज, तब बाद में चीखोगे चिल्लाओगे कि मौलाना ऐसा मामला है, माहौल ऐसे नहीं था। प्रोटेस्ट कर सकते थे, आवाज बुलंद कर सकते थे, जेल भरो तहरीक का नारा लगा सकते थे। यही वो जमीयत है मौलाना असद मदनी के जमाने में, जब मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात आई तो मौलाना असद मदनी ने कहा कि जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा, और तहरीक शुरू की गई। तो इंदिरा सोनिया गांधी ने जाकर चप्पल छुए कि मौलाना आप अपना ये मिशन और अपना बयान वापस ले लीजिए, हम आपके इस प्रस्ताव के ऊपर गौर करेंगे। मामला टला के नहीं टला, आज आपके फाइल हैं, उनके पास आपकी कमजोरियां। खुदा के वास्ते कौम के तर्जमान बने हो, कौम के कायद हैं, आपके पास पावर है, आपके पास सोर्सेस है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ये कौम आपके पीछे है, खुदा की कसम आप बोलो तो सही। कराची वालों, हमें 5 लाख आदमी चाहिए, वक्फ बिल को बचाने के लिए सड़कों पर कानूनी और संविधानिक लड़ाई लड़ेंगे। तो देखिएगा ये अपने घरों में ताले लगा देंगे, ये अपनी रोटियां 2-2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाकर टिफिन में बांटकर ये वक्फ बिल की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर आपके कंधे से कंधा मिलाकर अगर यहाँ के लोग खड़े ना हो तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान काट दीजिएगा। आज मुजरिमों नहीं, मुजरिम आप हैं, क्या आप खामोश हैं? आप जालिम के जुल्म को देखकर, ये तो गैर कानूनी लड़ाई है, ये तो गैर कानूनी काम है, सिर्फ लेटर पैड पर निकालने से, सिर्फ इंटरव्यू में भाषण देने से काम नहीं चलेगा। मैदान में निकालना होगा, निकलना होगा। जेल जाना गुनाह है, जेल जाना सुन्नत है। शब अबी तालिब में नबी 3 साल बंद हो सकता है, तो आप 3 साल जेल में क्यों नहीं बंद हो सकते? सबसे पहले अब्दुल्ला सालिम जाएगा, निकलो तो सही मैदान में। आप गद्दी पर बैठे हो, आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है तो ओहदे से इस्तीफा दीजिए। इंशाअल्लाह हमारे लोग, वो लोग जाएंगे जिनके अंदर बोलने की ताकत, जिनके अंदर इस प्रॉपर्टी को बचाने की जुर्रत। खामोश बैठे हुए पता नहीं कब जागेंगे, जब इनके घर में बुलडोजर चलेगा तो तब ये जागेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मजबूरन मैंने जुर्रत की है बोलने की, और ये जरूरी इसलिए है। आप किसी भी सलाहकार से पूछ लीजिए कि इस बिल को कैसे रोका जा सकता है। इस बिल को रोकने का एक ही तरीका है, वो ये है कि सड़कों पर निकलना, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ना। हमारी तंजीम के लोग, रांची वालों तुम एक कॉन्फ्रेंस कर लो, कोडरमा वालों तुम एक कॉन्फ्रेंस कर लो, फला सबको कॉन्फ्रेंस। हमारे कॉन्फ्रेंस से उसका क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। सब मिलकर जितनी भी तंजीमें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और हमारे जमीयत हैं, तबलीगी जमात के लोग हैं, अमारत वाले हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? हर कोई अलग अलग डुगडुगी क्यों बजा रहे हैं? बताइए मुझे। यदुल्लाहि अलल जमा नहीं मालूम है? वातसिमु बिहब्लिल्लाह कब अमल करोगे? अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन पर कब अमल होगा? एक आदमी को राजस्थान के अंदर उसका मर्डर हुआ था, एक आदमी का मर्डर हुआ था, गलत तरीके पर हुआ था। 2 नौजवानों ने किया था, गुस्ताखे रसूल की उसमें गुस्ताखी की थी उन्होंने। तो बैरकैफ कुछ नौजवानों ने जोश में आकर उनके साथ में हाथापाई की, उसका मर्डर कर दिया। अगले 2 दिन के अंदर 50 लाख रुपए लेकर उनके लोग वो सनातनी भाइयों की मदद के लिए पहुंचे। यहां हमारे इमाम को मधुबनी में मार मार कर उनके पीठ को सुजा दिया जाता है। मेरे भाइयों, 1 महीना होने वाले हैं, अभी तक मारने वाले डीएसपी के ऊपर में केस फाइल नहीं होता है। वो तो छोड़िए जनाब, कोई भी हमारी मिल्ली तंजीमों के कायदीन आज तक कोई उनके घर तक नहीं पहुंचे कि इमाम साहब क्या हाल है। किस लिए हमारी तंजीमें? वक्फ बोर्ड तो अपना गुनाह झेल रहा,
वक्फ बोर्ड अपनी आमदनी से चाहता तो आपको ये चंदा करने की जरूरत नहीं थी, आप लिख कर देते कि हुरहुरी के अंदर में एक मस्जिद बिलाल की हमको बुनियाद रखनी है, आप नोटिफिकेशन लीजिए, वेरीफाई कीजिए, जमीन हम देते हैं, रजिस्ट्री कराइए, आप बनाइए। वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं, आमदनी नहीं, बनाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने एक भी मस्जिद बनाई, वक्फ बोर्ड वालों ने नहीं बनाई, एक भी मदरसा चलाया नहीं चलाया, एक भी हॉस्पिटल बनाया नहीं बनाया, एक भी कॉलेज बनाया नहीं बनाया, एक भी यूनिवर्सिटी है उनके पास नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां गई? सारे पेट में स्विस बैंक में इतने बड़े बड़े करप्शन किए हुए हैं वक्फ बोर्ड के लोगों ने, इतने बड़े बड़े करप्शन। 70,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ सुबह महाराष्ट्र में बेची गई वक्फ बोर्ड की। बेचने वाला कौन? योगी मोदी? नहीं, हमारे लोग। और अल्लाह का ज़ाब्ता है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे लोगों की बदअमली की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। आज जो हमारी मस्जिदों के ऊपर ताले, और हमारे आसाम में शुरू हो चुका है, 1308 मदरसे बंद कर दिए गए। फिक्र मत कीजिए, अभी तो आपका एक सेक्युलर आदमी बैठा है गद्दी पर झारखंड में, तो चैन की सांस ले रहे हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर फिरका परस्त लोग बैठे इस गद्दी, आपने इतना पैसा कहां से लाया, इसकी भी तहकीक होगी। इसीलिए खुदा के वास्ते इस देश में हम कोई भगोड़े नहीं, इस देश में हम कोई बाहर से नहीं आए। एक तो कहता है वह आसाम का चीफ मिनिस्टर कि हमने मुसलमानों को बुलाकर कहा कि तुमको हाफिज साहब चाहिए, कि तुमको डॉक्टर चाहिए, तो मुसलमानों ने कहा कि हमको डॉक्टर चाहिए। हमने कहा कि मुल्ला चाहिए, कि तुमको लॉयर चाहिए, तो सबने कहा कि हमको लॉयर चाहिए। तुमको पायलट चाहिए, कि तुमको वैज्ञानिक चाहिए, कि तुमको साइंटिस्ट चाहिए, कि तुमको मुफ्ती साहब चाहिए, कि काजी साहब चाहिए। तो सब मुसलमानों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो पायलट चाहिए, हमें तो डॉक्टर चाहिए, हमें तो मास्टर चाहिए। उस जाहिल को नहीं मालूम, इसलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए जब सब मुसलमानों को भी चाहिए डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, तो इसलिए हमने सारे मदरसों में, गिने चुने मदरसे रह गए, 100 मदरसे के करीब है मदरसा वहां पे, बाकी 1308 मायने रखता, 1308 मदरसे बंद कर दिए गए, हैज बीन ब्लॉक्ड, बंद कर दिए गए। उसको नहीं मालूम, उस गधे को, कि मुसलमान अगर मदरसा चलाता है तो ये डॉक्टर इंजीनियर के नहीं, हम शरीयत को जानने के लिए मदरसा बनाते, मकतब बनाते, ये मस्जिद की तामीर अल्लाह की इबादत के लिए। और हमारा मकसद इस जमीन पर रब ने पैदा किया किस लिए? डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए नहीं, इबादत के लिए। और इबादत के लिए शरीयत का जानना जरूरी, इबादत के लिए मस्जिद जरूरी, इसीलिए मस्जिद बनाते हैं हम लोग, इसीलिए मदरसा बनाते हैं। हमारे पैदाइश का हम मकसद पूरा करते हैं सीएम साहब। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मदरसा बनता है तो हाफिज बनता, कारी बनता है। अरे जब देश को जरूरत भी पड़ी तो सबसे पहले अंग्रेज के सामने में सर पे कफन बांध कर यही हाफिज कुरान आए। सबसे पहले जरा बताओ, सबसे पहले 1806 में जिहाद का फतवा किसने दिया था? कौन सा प्रोफेसर है देखना चाहता हूं, कौन सा पायलट है देखना चाहता हूं, कौन सा तुम्हारा लॉयर है देखना चाहता हूं। बल्कि इस देश को आजाद करने के लिए जिहाद का फतवा दिया था, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम क्या था? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मौलाना थे, आलिम दीन थे। अंग्रेज को हराने के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर कौन सा डॉक्टर गया था? सीएम साहब कौन सा मास्टर था? बता जरा। सिर्फ भौंकने से नहीं होगा, हिस्ट्री की जानकारी अगर रखते हो तो कभी भी तुम ये बात नहीं करते। उस वक्त सैयद अहमद शहीद बरेलवी गए थे 50 लोगों को लेकर 1831 के अंदर बालाकोट की पहाड़ी पर जाकर शहीद हो गए थे। जरा बताओ तो सही, 1857 में शामली के मैदान में कौन से तुम्हारे मास्टर के कनपट्टी पर गोली लगी थी? कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था? वहां पे नहीं, उलमा कराम की एक जमात थी। और कनपट्टी, जिस शख्स के कनपट्टी पर गोली लगी थी, उस मर्द मुजाहिद का नाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। 5 साल तक अरबी मदरसे में पढ़े थे। अरबी मदरसे दिल्ली के अंदर मौलाना ममलूक अली नागर, उनके उस्ताद मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, ये दोनों साथी। मैथ का सवाल तुम्हारे प्रोफेसर से हल नहीं हुआ था, मैथ का, फलसफे का डुगडुगी बजा रहे थे वहां पर अरबी मदरसे दिल्ली के अंदर।
मामला पूरे मदरसे में चला गया, अरबिक कॉलेज में। सारे लोगों ने कहा कि इस मामले को, इस सवाल, मैथ के सवाल को अगर कोई हल कर सकता है तो एक ही आदमी हल कर सकता है। कहा कि कौन? लेकर गया 5 सेकंड के अंदर उस मैथ और उस फलसफे के सवाल को 5 सेकंड के अंदर हल करके उस आलिम दीन ने भेज दिया अंग्रेज के दफ्तर में। अंग्रेज कहता है कि जिस चीज पर हम 1 हफ्ते से बैठे, मामला हल नहीं हो रहा है, यानी 5 दिन जिस पर हमें लग गए, 5 सेकंड के अंदर चुटकियों में हल कर दिया, उस शख्स को देखना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब पता है कौन था वो 5 सेकंड में मैथ का सवाल हल करने वाला? वो कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, कोई मैथमेटिशियन नहीं था, एक आलिम दीन मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। तब जाकर अंग्रेज ने कहा था कि कासिम की मुझे जरूरत है। मौलाना कासिम ने कहा कि तुम्हारी नौकरी को पैर के नीचे रखता हूं मैं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी। इस देश को आजाद करने के लिए मैदान शामली के अंदर कनपट्टी पर गोली खाने वाला मर्द मुजाहिद कासिम नानोतवी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मदरसों को बंद करो तुम। हमें मदरसा चलाने के लिए इमारत की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की नमाज के लिए किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है। अरे गजा पट्टी में नौजवानों ने मस्जिद के मलबे पर जुमे की नमाज अदा की है, वहां पर मदरसों को तोड़ दिया गया, तब भी वहां पर टेंट लगाकर 52,000 हाफिज कुरान 466 दिन में गजा पट्टी के माँ और बहनों ने तैयार किया। इसीलिए हमारे मदरसों को लगाओ ताले, हमारे मस्जिदों को लगाओ ताले, बुलडोजर से तुम बुलडोज करो। हमें अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह हम जहां बैठेंगे वही जगह हमारे लिए मस्जिद होगी। लेकिन तुम प्रूफ पेश करो कयामत की सुबह तक, वलन तफअलू, तुम किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। मेरे भाइयों, तो मस्जिद बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन मसाजिद को नमाजों से हमें आबाद करने की जरूरत है। कोई आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला है, न कोई बड़ी ताकत, कोई सुपर पावर ताकत भी नहीं आएगी। अगर आपको बचाता है कोई, बचाएगा कोई, तो सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर ताकत अल्लाह की जात है। इसीलिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। उसके लिए क्या करना है? पहाड़ नहीं तोड़ना है। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, कल परसों से 2 दिन के बाद जितने भी नौजवान हैं और साबिक नौजवान, ये सब अहद करें कि इंशाअल्लाह हम लोग पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। नेक बनने के लिए हमेशा हाथ में तस्बीह का दाना लटकाना जरूरी नहीं। नेक बनने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ी, ईमानदारी से अपना जो कारोबार करते हैं वो कीजिए, ज़कात फर्ज है तो ज़कात दे दीजिए, हज है तो हज कर लीजिए, नहीं तो रोजे का महीना आया तो रोजा रख लीजिए। यही नेक अमल है। और क्या? झूठ मत बोलिए, शराब मत पिए, किसी की चुगलखोरी मत कीजिए, गीबत मत कीजिए। दैट्स इनफ। आप मुत्तकी बनने के लिए बहुत सारे नवाफिल पढ़ना जरूरी नहीं। मुत्तकी बनने के लिए हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना जरूरी नहीं, वो तो अलग बात है। आप अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेक बनने के लिए देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये जरूरी है। ये कीजिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह से आपकी कुर्बत बढ़ेगी और फिर दुनिया एक तरफ हो जाए। इंशाअल्लाह आपका रिश्ता रब से मजबूत होगा तो आपकी एक आवाज में अल्लाह वो ताकत देगा कि जालिम आपकी आवाज को सुनकर थर्रा उठेगा। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना होगा। हमें मस्जिदों को आबाद करने की सख्त जरूरत है। मस्जिदों को शहीद करने की साजिशें हो रही है, मदरसों की को मलियामेट। अभी देखिए आसाम के अंदर एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट था, बहुत बड़ा नेक आदमी, उसको कल वहां के सरकार ने पकड़ लिया। जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं, 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाएं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया। उनके ऊपर आपकी मस्जिदों में अजान हो जाए, अजान क्यों दे रहे हो जी? रजिस्ट्रेशन पेपर है लाओ। कभी किसी मंदिर को देखा, कहा कि तुम जो भजन गा रहे हो रात को 2-2 बजे तक, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन पेपर है? नहीं है। अजान पढ़ दे, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके अंदर एक लफ्ज में किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं कही गई है। इस पर आप कहते हो को रजिस्ट्रेशन बनाया, अजान देने की परमिशन है हर जगह पर। वही दिल्ली की गलियों में कल से पुलिस वालों को घुमाना शुरू कर दिया कि देखो तो मस्जिद में रजिस्ट्रेशन पेपर है।
जब आपको माना है, जब आप ये कहो कि अरे मस्जिद के साथ मंदिर भी आए तो उसका भी रजिस्ट्रेशन पेपर चेक कर लो। इस तरह की सरकारें, गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चलते। मोहतरमा कुद्दी गद्दी पर बैठे हैं तो कुछ अच्छा काम कर लीजिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रावण करता था दावा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। पूछिए, शिवरात्रि का मौका चल रहा, हजारीबाग में दंगा भी हो गया। महाशिवरात्रि, इस शिवरात्रि की शुरुआत कहां से? दुर्गे माता की पूजा करते, और दुर्गे माता का इतना बड़ा नाम कैसे हुआ? एक जालिम राक्षस का वध करके। एक जालिम राक्षस था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा जालिम था कि सारे बड़े सुपर पावर उस वक्त के हार गए, उसको मार ही नहीं पाते थे दुर्गम राक्षस को। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी आए, जो पैदा करने वाले परमात्मा है, वो भी आए, उन्होंने भी उनसे दो हाथ किए तो उनसे भी नहीं मरा। सारे देवी देवता मिलकर के उन्होंने कहा कि ये हमसे नहीं मर रहा। उन्होंने कहा कि एक ही शक्ति मार सकती है। कौन सी शक्ति है? कहा कि जो भी शक्ति पैदा हो मंथन करने के बाद। तो सारे देवी देवता बैठकर मंथन करने लगे, जप करने लगे, तो वहां पर एक शक्ति पैदा हुई जिसका नाम है भगवती माँ। जब भगवती माँ पैदा हुई तो सबको कहा कि व्हाई डिड यू कम, व्हाई डिड यू कॉल मी, क्यों बुलाया हमें, जरा बताओ। तो भगवती माँ से ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा, शिव ने कहा, हरि ने कहा, इंद्रजीत ने कहा और यमराज ने कहा, सब ने कहा कि माते, ये जो सामने दुर्गम राक्षस है ये मर ही नहीं रहा किसी से भी। कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मार देते हैं इसको। तो ये भगवती माँ ने उन पर आक्रमण किया, हमला किया, तो उसका वध किया तो मरा। उसी दिन से भगवती माता का नाम पड़ गया दुर्गा माता, दुर्गा देवी, दुर्गा माता। उसी दुर्गा माता की पूजा नवरात्र के अंदर कहते हैं, जिसको नवरात्रि बोलते हैं। नवरात्रि, ये दुर्गा के 9 रूप हैं। चूंकि 9 जालिम का वध किया, एक तो दुर्गम का किया तो दुर्गा पड़ा, भस्मासुर का किया तो काली पड़ा। हर एक रात में एक मंत्र पढ़ा जाता, या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कल्की नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यही मंत्र पढ़ा जाता है। वो भले ही पुजारियों को नहीं मालूम हो, उल्टा पुल्टा कुछ भी पढ़ देता होगा वो, लेकिन ये मंत्र पढ़ा जाता है नवरात्रि में, 9 रात में ये मंत्र पढ़ा जाता। तो ये इसलिए मैंने बताया है कि हर राक्षस का अंत हुआ है। अगर आपकी नीति सही नहीं हुई तो आप भी राक्षस के लिस्ट में आओगे परमात्मा की नजर में, और आपका भी अंत होगा। इतना बड़ा मजमा है। एक बात और कहकर जाता, दीनी मिजाज पैदा कीजिए अपने बच्चों में। और ये कैसे पैदा होगा? हम अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते। औरतों को, बच्चियों को तालीम नहीं देते। लड़कों के लिए तो हमने मदरसा खोला हुआ, लेकिन लड़कियों के लिए क्यों नहीं खोलते मदरसा हम लोग? लड़कियों के लिए बनात का इंतजाम करें मुनज्जम, लड़कियों की तालीम के लिए मुनज्जम इदारा कायम करें। लड़कों के लिए भी जरूरी है तो लड़कियों के लिए भी जरूरी। अगर कोई फतवा लेकर आता है, अगर मुनज्जम इदारा आप बनाते, मेरे लफ्ज पर गौर कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की तालीम के लिए सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने बुध के दिन का इंतखाब किया था, और अज़वाज मुतहरात को आप तालीम देते थे। और कभी कभी पर्दे में औरतें बैठती थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी तालीम से उनको सरफराज करते थे। और यही तरीका, यही मनहज हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने मदीनतुल मुनव्वरा के मिंबर पर बैठकर पर्दा डालकर उनकी बेटियां बैठती थी, फिर समाज की बेटियां बैठती थी और वो इल्म हासिल करती थी। इमाम मालिक की शागिर्दों में से कोई इबारत पढ़ने पर अगर गलती करता तो इमाम मालिक की बेटियां लकड़ी पर लकड़ी बजाकर कहती, इशारा करती कि ये गलत इबारत पढ़ रहा है, फिर इमाम मालिक उसको दुरुस्त फरमाते थे। इसीलिए अगर घर के अंदर दीनी मिजाज पैदा करना हो तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी दीनदार बनाने की कोशिश करें। आपको शायद मालूम ना हो,
सवा लाख सहाबा कराम को अल्लाह के नबी छोड़ कर गए थे। उन सवा लाख सहाबा में से 150 सहाबा कराम आलिम दीन थे। उन 150 सहाबा कराम में 7 सहाबा कराम उनमें अतम दर्जे के आलिम थे, फाजिल थे, मुफ्ती थे, जज थे। उन 7 में से एक नाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी आता। इसीलिए अपने बच्चियों को भी तालीम दीजिए। अल्लाह के नबी की 11 बीवियां थी, उनमें से 6 बीवियां हाफिजा थी, आलिमा थी। उनमें से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अम्मा आयशा किसी भी सुलझे हुए मसले को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम के बीच में किसी मसले को लेकर इख्तिलाफ होता तो अम्मा आयशा के पास पहुंचती थी उस मसले को लेकर। इसीलिए अपनी बेटियों को भी तालीम दीजिए, अपनी बेटियों को भी दीनदार बनाइए, अपनी बेटियों को भी कुरान करीम की तालीम दीजिए। समाज में जितने लड़कों के ऊपर मेहनत करते हैं उतनी लड़कियों की तालीम के ऊपर भी उनका बंदोबस्त कीजिए। मस्जिद के साथ साथ हर गांव के अंदर में कम से कम एक मकतब होना चाहिए और एक एक मस्जिद में तो मकतब होना जरूरी। उसमें बच्चियों की भी तालीम हो, छोटी बच्चियों के अकाईद की दुरुस्तगी के लिए मेहनत होनी चाहिए और हमारे छोटे बच्चों के लिए भी। मेरे भाइयों, ये जमीन के ऊपर अगर शरीयत को बाकी रखना चाहते हो तो मकतब, मदरसा, मस्जिद तो तीसरे दर्जे पर, पहले मकतब और मदरसा, इन पर मेहनत कीजिए, तालीम पर मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जितने भी बरसाती मेंढक आए हैं अपने ताकत को लेकर, अपने बुलडोजरों को लेकर, अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर इनके पास कोई ताकत नहीं। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो वह किसी सबब का मोहताज नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जब मदद करना चाहता है तो उनकी मशीयत काफी होती। जब हजरत जिब्राइल, हजरत इब्राहिम को अल्लाह आग में डालने की, नमरूद आग में डालने की कोशिश कर रहा था तो हजरत जिब्राइल ने आकर के कहा था, ए अल्लाह के खलील, ए खलीलुल्लाह, आप सिर्फ इशारा कर दीजिए तो मैं अभी अंगारों को उठाकर यहाँ से फेंक दूं। हजरत इब्राहिम ने कहा था, ए जिब्राइल जरा ये बता मेरा रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। मेरे भाइयों, हजरत जिब्राइल ने कहा अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन आप बोल दीजिए अभी चंद सेकंडों के अंदर ये सारे जितने भी अंगारे हैं ये अभी मैं इनको तहस नहस कर देता। खलील, मैं जिब्राइल हूं, मैं जिब्राइल हूं। अल्लाह ने मेरी ताकत की कसम कुरान में खाता, इसलिए मेरी ताकत पर, मेरे बाजुओं पर आप विश्वास कीजिए। अल्लाह के इस खलील ने कहा, हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत नहीं है, मुझे अगर अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह मेरे लिए काफी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। यही जुमला गजा पट्टी के नौजवानों का था। 466 दिन में अगर इसराइल को, जालिम यहूदी को धूल चटाया है तो उन मर्द मुजाहिदीन का नाम गजा पट्टी का 5000 नौजवान जिन्हें हमास बोलते, वो हमास के नौजवान कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, वो हमास के नौजवान कोई बहुत ज्यादा जोरो कराटे वाले नहीं हैं, वो हमास के नौजवान नबी के आशिक हैं, सर पे पगड़ी बांधते, उनके माथे पर नमाज की सजदे के निशान हैं। वो 5000 नौजवानों में 3500 नौजवान उनके सीने में कुरान पाक है। अंग्रेज के चीफ ने जब रिसर्च किया, तहकीक की, जरा पता लगाओ ये 5000 हमास का नौजवान हमसे खत्म क्यों नहीं हो रहा है। हर दिन इनको मारते हैं, ये अगले दूसरे दिन ये तैयार होकर आ जाते हैं, ये निमटते क्यों नहीं। इनका पावर हाउस कहां, इनको मोटिवेशन कहां से मिलता, जरा दिखाओ तो सही। मोसाद सबसे मजबूत तंजीम है इसराइल की। वह आपके गांव के ऊपर अगर रिसर्च करना चाहे तो इस गांव की पूरी तारीख खंगाल कर आपके सामने रख सकती। अगर यहां पर बैठकर किसी को मारना चाहे तो वहां से वो पूरी ऐसी जाल बिछाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मोसाद उस तंजीम का नाम। तो उन्होंने जब तहकीक की तो वहां के चीफ ने कहा, आर्मी चीफ ने कहा कि अजीब इंकिशाफ हमारे सामने आया है। तब जाकर आखिर में 466 दिन लगे उनको इस तहकीक में कि ये हमास का नौजवान, एक तरफ हमारे पास आयरन डोम है, यानी अगर इसराइल के ऊपर से मच्छर भी गुजरे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मच्छर भी अगर गुजरे तो उसको मार गिराते हैं, लेकिन ये हमास के नौजवान 5000 निमट ही नहीं रहे। ये ताकत इनको कहां से आती, ये आते कहां से, इनकी नुसरत कहां से हो रही, इनकी
इनकी मदद कहां से हो रही। हमास तो गजा पट्टी तो चारों तरफ से घिरा हुआ, समंदर से घिरा हुआ है, पहाड़ों से, पहाड़ बल्कि बड़ी ऊंची ऊंची इमारत से उसको बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी इसराइल ने, किसी तरफ से जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। 3 बॉर्डर है, एक मिस्र में खुलता जो हमेशा बंद रहता, 2 इसराइल के तरफ जो हमेशा बंद रहता, और फिर समंदर के तरफ से जा नहीं सकते। तो इनकी मदद हो कहां से रही है। तो इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि जब हमने तहकीक की तो हमारे सामने ये बात आई कि रात में पता करो कि ये रात में जाते कहां पे, ये रात में ट्रेनिंग कहां लेते, ये रात में इनको ताकत रात ही में आती, इसीलिए अगले दिन ये ताजा दम होकर मैदान में निकलते हैं मुकाबले के लिए। जरा पता लगाओ तो सही। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये रात में कहीं तो नहीं जाते, ये रातों में अपने खेमे में जहां जहां पर भी इनका खेमा होता है वहां पर ये छुपकर ये कुरान करीम की तिलावत करते। ये 5 घंटा सोने के बाद, अपनी नींद पूरी करने के बाद रात को उठते हैं, वजू करते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, उसी नमाज में कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद फिर इनके अंदर नई ताजगी के साथ लड़ने के लिए मैदान में आता। कहा कि बताओ जरा वो ताकत कहां से आती। इनको ताकत तो इनमें कहीं बट नहीं रही, बल्कि ये तो खर्च हो रहा है, बेचारा वजू कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, तो ताकत कहां से मिल रही, एनर्जी कहां से मिल रही, जरा हम उस सेक्शन को जानना चाहते हैं। तो किसी कहने वाले ने कहा, जिसने तहकीक की, उन्होंने कहा कि गुरु इस्राएल जालिम यहूदी, इनके पास ताकत कहां से आती, जब तक इनके पास इनका कुरान है जो इनके सीने में है, इनसे मुकाबला करना मुश्किल है, इनको ताकत इनके कुरान से मिलती। जब तक इनके पास कुरान है तुम इनको मिटा नहीं सकते। उसी दिन से इसराइल की सोच बदली और उन्होंने ये एतराफ किया कि हम तुमको मिटा नहीं सकते हमास के लोगों, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता डायरेक्ट तो ऊपर वाले से है। अगर किसी जगह से ताकत मिलती तो हम उसको बम डालकर फोड़ देते, लेकिन अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता जुड़ता है, अल्लाह से तुम्हारी ताकत तुम्हें प्राप्त होती है। तो हम उस चीज को, जो ऐसी चीज है जो अनविजिबल है, अनविजिबल है, जो देख नहीं सकते, दुनिया की कोई निगाह नहीं देख सकती, ला तुदरिकुल अबसार, दुनिया की कोई आंखें उनको मुहाते में नहीं ला सकती। इसीलिए आज से हम एतराफ करते हैं, हम अपनी कमजोरी का, हम आज से सीज फायर का ऐलान करते। मेरे भाइयों, 5000 कुरान के हाफिजों ने, 5000 आशिक रसूल ने, 5000 तहज्जुद गुजार ने, 5000 पगड़ी बांधने वालों ने, 5000 चेहरे में सर पर टोपी और दाढ़ी वालों ने जालिम अंग्रेज को, यहूदी को झुका सकता है, तो भारत के अंदर 3 लाख मस्जिदें, भारत के अंदर अगर इन मस्जिदों में तहज्जुद पढ़ने वाले पैदा हो जाए, अगर इन मस्जिद के नौजवान नमाजी हो जाए, तो क्या अल्लाह नुसरत और मदद नहीं कर सकता? कर सकता है। शर्त यह है कि हमें उस रास्ते को अपनाना होगा। सिर्फ मस्जिद नहीं, बल्कि हमें अल्लाह, आज भी अल्लाह हमारी मदद कर सकता है। मदद